हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। फिज़िक्स का हमने जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्टर पढ़ा था, फिज़िक्स का जितना भी था, वही हम टेस्ट पेपर 11 के साथ कल देखें। आज टेस्ट पेपर 12 के साथ देख रहे हैं, है ना। तो आइए इसके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। वो अपवर्तनांक की बात कर रहा है। तो जैसे ये सब हमारे इंद्रधनुष के ही रंग है, बैजानी, हप्पी बैजानी नाला, है ना, बैजानी हप्पी नाला। तो बैगनी का जो है वो सर्वाधिक होगा, मतलब क्या, अपवर्तनांक बैगनी का सर्वाधिक होगा। निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। तो एक्स किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होती है विद्युत चुंबकीय तरंग में, एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की, किसने प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की, रोमर ने। रोमर जो है उन्होंने सबसे पहले प्रकाश की चाल ज्ञात की थी कि मोस्ट है कि कैसे चलता है ना, तरंग दैर्घ्य में कैसे चलता है प्रकाश, चाल उसमें उसकी चाल कैसी होती है, हवा में चाल कैसी होती है। तो ये सब प्रकाश की चाल रोमर ने ज्ञात की थी। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, काय में रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को, लेंस और प्रकाश के बीच। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, लेंस और प्रकाश के बीच सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तब वो क्या देता है, वस्तु को वो बताता है कि किसके बीच बन रही है। ठीक है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है, तरंग दैर्घ्य घटती है ना। जब जो प्रकाश है वो वायु से कांच में जाएगा, वायु से कांच में प्रवेश करेगा प्रकाश, तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो घट जाती है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, क्या करता है, हीरे से कांच में। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, है ना, तो हीरे से कांच में प्रवेश करेगा कौन, प्रकाश, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही प्रकाश तंतु हमारा कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु कार्य करेगा। ठीक है ना। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, वो है सौर सेल। सौर सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻⁷ के। सूर्य के केंद्र का ताप कितना होगा, 1.5 इंटू 10⁻⁷ के। ये सूर्य के केंद्र का ताप है। और सूर्य के केंद्र का दाब कितना होगा, ताप ये हो गया, अब बोल रहा है दाब कितना होगा, तो 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, 16 है वो, 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। परमाणु रिएक्टर किस पे आधारित होता है, वो होता है नाभिकीय विखंडन पे, है ना। और नाभिकीय विखंडन पे है परमाणु रिएक्टर आधारित। ठीक है, हमने बोले थे परमाणु बम रिएक्टर वही है, वो खंड खंड कर देता है, मतलब नाभिकीय विखंडन। ठीक है, परमाणु बम किस पे आधारित है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नियंत्रित अनियंत्रित ये एक शब्द जोड़ दिया गया है, बाकी ऑप्शन प्रॉपर बेस पे नाभिकीय विखंडन ही आएगा, अनियंत्रित नियंत्रित नहीं आएगा। और अगर आया भी तो अनियंत्रित लगा देना, लेकिन नाभिकीय विखंडन ही आएगा परमाणु बम किस पे आधारित है। तो हाइड्रोजन बम, हमारा हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन पे, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, मतलब परमाणु का जो वो होता है बम वो खंड खंड कर देता है, तो नाभिकीय विखंडन। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं,
किसके होते हैं? वो होते चतुर्थ संयोजी। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते चतुर्थ संयोजी के। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 किलो इलेक्ट्रॉन के। 6.25 इंटू 10⁻18 किलोग्राम के एक कूलाम आवेश बराबर होता है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर किस पे करेगी? पदार्थ पर। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, किस तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। 18 तक करेंगे हम, कल 19 से देखेंगे। तो आज के लिए टेस्ट पेपर 12 में बस इतना ही। कल हम इसके आगे का लेके आएंगे। धन्यवाद।